वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम बेस्ड एक लॉजिकल डीआई। तो जरा सवाल को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखो सवाल में क्या दिया गया है। एप्लीकेंट्स फ्रॉम फॉर द डॉक्टरल प्रोग्राम ऑफ अम्बी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी AIE एंड बम्बी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIE। तो देयर आर टू इंस्टीट्यूट्स, एक का नाम है AIE और एक का नाम है BIE। ठीक है। हैव टू अपीयर फॉर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो जो भी लोग इस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको एक टेस्ट देना पड़ता है जिसको बोलते हैं CET, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। द टेस्ट हैज 3 सेक्शंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। 3 सेक्शन होते हैं टेस्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। अमंग दोज अपीयरिंग फॉर CET, दोज एट और अबव 80th परसेंटाइल इन एटलीस्ट 2 सेक्शंस। ऐसे स्टूडेंट जिनका 80 से ज्यादा परसेंटाइल या 80 के बराबर परसेंटाइल आया है कम से कम 2 सेक्शन में, एंड अबव 90th परसेंटाइल ओवरऑल 90 परसेंटाइल से ज्यादा आया है, दे आर सेलेक्टेड फॉर एडवांस एंट्रेंस टेस्ट AET कंडक्टेड बाय AIE। तो AET जो कंडक्ट किया जाता है वो AIE, जब जो पहला वाला इंस्टीट्यूट है इसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है ना। AET इज यूज्ड बाय AIE फॉर फाइनल सिलेक्शन। मतलब जो बच्चा CET क्वालिफाई कर लेगा उसके लिए AIE जो है एक टेस्ट कंडक्ट कराता है जिसका नाम है AIT और AET में अगर कोई क्वालिफाई कर जाता है तो वो फाइनल सिलेक्शन उसका हो जाता है, राइट। लेकिन AET में बैठने के लिए आपको CET में कम से कम 2 सब्जेक्ट में 80 या उससे ज्यादा परसेंटाइल लाना पड़ेगा और ओवरऑल 90 परसेंटाइल आपको लेकर आना पड़ेगा। तो सवाल ये कह रहा है कि फॉर द 200 कैंडिडेट्स हु आर एट और अबव 90th परसेंटाइल ओवरऑल बेस्ड ऑन CET। मतलब 200 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 90 से ज्यादा परसेंटाइल ओवरऑल आ चुके हैं, मतलब वो ओवरऑल कट ऑफ को क्वालिफाई कर चुके हैं, ओवरऑल जो क्राइटेरिया है उसको क्वालिफाई कर चुके हैं। द फॉलोइंग आर नोन अबाउट देयर परफॉर्मेंस इन CET। ठीक है। सो 3 सब्जेक्ट हैं जैसा कि आप जानते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। नो वन इज बिलो 80th परसेंटाइल इन ऑल 3 सेक्शंस। तो सबसे पहले आप इस पूरे को रीड कीजिए, वीडियो को पॉज करके एक बार इसको ट्राई कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए क्या क्या आप यहाँ पर निकाल सकते हो, कहां तक आप जा सकते हो। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपने वीडियो पॉज किया होगा और इसको एक बार ट्राई किया होगा सवाल। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। नो वन इज बिलो 80th परसेंटाइल इन ऑल 3 सेक्शन। इन 200 कैंडिडेट में से जो ओवरऑल कट ऑफ यानी 90 परसेंटाइल वाली जो क्राइटेरिया उसको सेटिस्फाई कर चुके हैं, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो तीनों में 80 परसेंटाइल ना ला पाया हो या उससे बिलो आया हो। 150 आर एट और अबव 80th परसेंटाइल इन एग्जैक्टली 2 सेक्शंस। सो बेसिकली देयर आर 3 सेक्शंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, है ना। तो 3 सेक्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो उसका हमें क्या है, 3 वेरिएबल का एक वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है। 3 वेरिएबल का एक वेन डायग्राम बना लेते हैं हम यहाँ पर। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ठीक है। टोटल कितने लोग हैं इस वेन डायग्राम के लिए? तो भाई इस वेन डायग्राम में बात हो रही है उन 200 लोगों की, जिन्होंने ओवरऑल कट ऑफ जो है क्लियर कर ली है, मतलब 90 परसेंटाइल ये सारे सब्जेक्ट्स में मिलाकर ले आए हैं। उन 200 लोगों की यहां पर बात हो रही है। तो इस वेन डायग्राम के लिए जो टोटल हो गया वो कितना हो गया, 200। ये 200 कैंडिडेट्स ऑल 3 सब्जेक्ट्स में सब ओवरऑल मिलाकर 90 परसेंटाइल से ज्यादा ले आए हैं। ठीक है। 90 परसेंटाइल से ज्यादा ये लोग लेकर आ चुके हैं, मतलब ओवरऑल वाले क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर चुके हैं। और अगर इनको AET में बैठना है, AET के लिए क्वालिफाई करना है, तो कम से कम 2 सब्जेक्ट्स में इनको जो है 80 परसेंटाइल से ज्यादा लाना पड़ेगा। तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं ग्रेटर देन इक्वल टू 80 परसेंटाइल की। ठीक है। ये सब्जेक्ट है फिजिक्स, यहां पर लिखा मैंने केमिस्ट्री और यहां पर लिखा मैथ्स। ठीक है। अब जो दी गई जानकारी है उसको मैं यहां पर फिल करूंगा। तो सबसे पहले हमको यहां पर दिया गया कि टोटल कैंडिडेट्स ये कितने हैं, 200। ठीक है। तो सबसे पहले बोला गया है कि नो वन इज बिलो 80th परसेंटाइल इन ऑल 3 सेक्शन। कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसके तीनों में ही बेचारा फेल हो गया हो, है ना। तो ये तो तीनों में फेल होने वाले कौन होंगे, जो ना इस सर्कल में आए, ना इस सर्कल में, ना इस सर्कल में, है ना। तो वो लोग कहाँ होंगे, बाहर होंगे। लेकिन ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है, मतलब ये बाहर वाला जो वेरिएबल है वो क्या हो गया, 0 हो गया। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो इन सबके बाहर आए, है ना, यानी कि तीनों में फेल हो गया। आगे अगर हम बढ़े तो बोला है कि 150 आर एट और अबव 80th परसेंटाइल इन एग्जैक्टली 2 सेक्शंस।
तो एग्जैक्टली टू सेक्शंस की बात करें, सो लेट्स सपोज दिस एंड दिस, तो एग्जैक्टली टू में 80th परसेंटाइल वाले कितने हैं 150, एग्जैक्टली टू ये दिया गया। अच्छा आगे अगर हम बढ़े, number of candidates at or above 80th percentile only in P is same as number of candidates at or above 80th percentile only in C and same as the number of candidates at or above 80th percentile only in M। मतलब ये वैल्यू ये वैल्यू तीनों बराबर है, मतलब ये वैल्यू अगर x है तो ये वैल्यू भी x होगी और ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी x हो जाएगी, राइट। आगे अगर हम बढ़े तो बोला है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बिलो 80th परसेंटाइल इन पी, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बिलो 80th परसेंटाइल इन सी एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बिलो 80th परसेंटाइल इन एम आर इन द रेशियो ऑफ 4:2:1। तो देखो हमें यहाँ पर ये वेरिएबल नहीं पता, तो मैं इस वेरिएबल को कुछ मान लेता हूँ। लेट सपोज इसको मैंने मान लिया एल, इसको मान लिया एम, इसको असाइन कर दिया एन, ठीक है। इसको मैंने मान लिया सपोज पी, ठीक है, पी या क्यू वट एवर, ठीक है। p एक वेरिएबल यहाँ पर यूज हुआ है तो मैं इसको q ले लेता हूँ, चलो, क्योंकि p तो फिजिक्स के लिए हम यूज कर रहे हैं तो इसको सेपरेट वेरिएबल दे देते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एट और अबव 80th, सॉरी दिस वन, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बिलो 80th परसेंटाइल इन p, तो 80 परसेंटाइल से कम p में 80 परसेंटाइल लाने वाले कौन से हैं, ये सारे। तो जो फिजिक्स में 80th परसेंटाइल नहीं ला पाए वो लोग हैं जो इस सर्कल से बाहर है ना। और इस सर्कल से बाहर कौन कौन है, x n और x, ये तो 0 है, तो 2x प्लस n, तो ये वैल्यू क्या होगी 2x प्लस n। इसका रेशियो किसके साथ लेना है हमको, इसका रेशियो लेना है किसके साथ, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बिलो 80th परसेंटाइल इन C, तो C में यानी केमिस्ट्री में 80 परसेंटाइल से नीचे कौन से 2x प्लस m, सो इट इज 2x प्लस m एंड इसका रेशियो लेना नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बिलो 80th परसेंटाइल इन मैथ्स, तो मैथ्स में बिलो 80 परसेंटाइल वाले कौन से हैं जो इस सर्कल में नहीं है, यानी 2x प्लस l, 2x प्लस l, इनका जो रेशियो है वो है 4:2:1, यही तो दिया गया है, इन तीन का रेशियो 4:2:1 दिया गया है, ठीक। चलो सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पर एनालाइज इसको करते हैं। देखो एग्जैक्टली टू में कौन आता है, l, m और n, जिसका सम 150 है, यानी l प्लस m प्लस n की वैल्यू क्या है 150, राइट, यस। अच्छा ये तो कितना हो गया 3x, x प्लस x प्लस x एग्जैक्टली 1 प्लस एग्जैक्टली 2 प्लस एग्जैक्टली 3, टोटल मिलाकर किसके बराबर होगा 200, बिकॉज n की वैल्यू तो 0 है। तो एग्जैक्टली 1 वाले कितने हो गए x x x यानी 3x, एग्जैक्टली 2 वाले कितने हैं 150 और एग्जैक्टली 3 वाले कितने हैं q, एंड दिस इज इक्वल टू 200। सो वी कैन से कि भाई q की जो वैल्यू होगी, यहां से हम कह सकते हैं कि q की वैल्यू जो होगी ना वो होगी 150 माइनस 200 माइनस 150, 50 माइनस 3x, q की वैल्यू हो गई 50 माइनस 3x, दिस इज द वैल्यू ऑफ q इन टर्म्स ऑफ x, राइट। अच्छा इन तीनों का रेशियो 4:2:1 है, तो लेट सपोज मैं इसको मान लेता हूं 4k, तो 2x बराबर मैंने 2x प्लस n मान लिया 4k, ठीक है, 2x प्लस n को मैंने मान लिया 2k, तो 2x प्लस l कितना हो गया k, तो इनका रेशियो हो गया ना 4:2:1, ठीक है, दिस इज m। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मैं कह सकता हूं कि इन तीनों का सम होगा 6x प्लस l प्लस m प्लस n मिलकर कितना हो जाता है 150 इक्वल्स टू 9k, है ना, चारों तो सॉरी 7k, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि 6x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 6x की जो वैल्यू आई वो आ गई 7k माइनस 150, 7k माइनस 150, तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 7/6k माइनस 150/6 इज 25, ये हो गई x की वैल्यू, राइट। अब आप ये देखो कि x जो है वो एक इंटीजर होना चाहिए, बिकॉज x रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ पर्सन जो कि फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, तो x की वैल्यू अगर एक इंटीजर होनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि k की वैल्यू 6 का मल्टीपल होना चाहिए, भाई 6 कैंसिल होना चाहिए ना यहाँ से, तो k मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 6, तो k की कम से कम वैल्यू मैं क्या रखूंगा, बिकॉज 25 से बड़ा आना चाहिए, तो 7 का मल्टीपल कौन सा है 25 से बड़ा 21, सॉरी 7 4 28, 21 तो छोटा है ना, तो अदरवाइज अगर आप इससे 25 से कम इसको लाओगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो हमें कम से कम 25 से बड़ा चाहिए, तो 7 का मल्टीपल 25 से बड़ा कौन सा है 28,
28 लाने के लिए मुझे 7 इंटू 4 करना पड़ेगा। 4 कब आएगा? जब ये 6 से 4 बार कटेगा। 4 बार कब कटेगा? जब k की वैल्यू 24 रखूंगा, राइट। तो k की मिनिमम वैल्यू मैं कितनी रख सकता हूँ? 24। तो k की वैल्यू मैंने रखी 24, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 से गया 4 बार, 4 इंटू 7 28, 28 माइनस 25 यानी 3, राइट। और अगर मेरे पास x की वैल्यू आ गई तो यहाँ पर q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 इंटू 3 9, तो 50 माइनस 9 41, q की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 41, राइट। अब k की नेक्स्ट वैल्यू मुझे 6 का मल्टीपल ही रखना है, तो 24 के बाद 6 का मल्टीपल आता है 30, तो 6 से गया 5 बार, 7 इंटू 5 35, 35 माइनस 25 यानी 10, x की वैल्यू आ जाएगी 10, राइट। तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 50 माइनस 3 इंटू 10 30 यानी कि 20, राइट। k की नेक्स्ट वैल्यू मैं रखता हूं 36, 6 इंटू 6 36, 6 से 6 बार गया, 7 इंटू 6 42, 42 माइनस 25 x की वैल्यू आ जाएगी 17। तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17 इंटू 3 हो गया 51, 50 माइनस 51 इज नेगेटिव -1 विच इज नॉट पॉसिबल। दिस इज नॉट पॉसिबल, व्हाई? बिकॉज q कैन नॉट बी नेगेटिव, नंबर ऑफ परसेंट नेगेटिव में थोड़ी होंगे। और इसके आगे जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा q की वैल्यू और ज्यादा नेगेटिव होती जाएगी, मतलब इसके आगे के कोई भी केस पॉसिबल नहीं होंगे, क्योंकि x की वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी ना, और x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। सो दैट मींस इसके आगे के कोई केस पॉसिबल नहीं होंगे। तो वी आर लेफ्ट विद दीज 2 केसेस ओनली, केवल 2 ही केस मेरे पास ये बचते हैं, राइट, ओनली दीज 2 केसेस। अच्छा, इसके आगे अगर मैं सवाल को पढ़ूं तो आगे सवाल क्या दिया गया है? सवाल कहता है कि BIE यूजेस डिफरेंट प्रोसेस फॉर सिलेक्शन। ये जो प्रोसेस था AET एग्जाम के लिए कि भाई ओवरऑल 90 से ज्यादा होने चाहिए परसेंटाइल, और एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स में 80 परसेंटाइल होना चाहिए, है ना, वो किसके लिए था? AIE कॉलेज के लिए। एक दूसरा कॉलेज है BIE। अच्छा, तो इसमें क्वालिफाई कौन करेंगे? देखो 90 परसेंटाइल से ऊपर तो इन सभी के हैं, एटलीस्ट 2 में आने वाले कितने हैं? L, M, N और Q। ये X क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, L, M, N, Q क्वालिफाई करेंगे, है ना। तो क्वालिफाई यहां कौन करेगा इस टेस्ट के लिए? L, M, N, इनका सम तो हो गया 150 और प्लस Q, ये क्वालिफाई करेंगे AET एग्जाम के लिए। अब जो दूसरा कॉलेज है BIE, दैट यूजेस अ डिफरेंट प्रोसेस, उसका प्रोसेस स्लाइटली डिफरेंट है। वो क्या करता है कि इफ एनी कैंडिडेट अपीयरिंग इन AET बाय AIE, मतलब AET के लिए अपीयर होने वाले जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, तो AET के लिए अपीयर कौन होगा? जो CET को क्वालिफाई करेगा, राइट। BIE considered their AET score for final selection provided the candidate is at or above 80th percentile in P, ठीक है। तो यहां पर जो क्वालिफाई कर रहे हैं वो है L, M, Q और N, ये लोग क्वालिफाई कर गए AET के लिए, ये AET में अपीयर हो सकते हैं। लेकिन BIE इनको डायरेक्ट ले सकता है, कैसे? कि उस पर्सन का जो है फिजिक्स में 80 परसेंटाइल से ऊपर या उसके बराबर होना चाहिए। तो वो पर्सन एन तो नहीं है, बिकॉज एन का फिजिक्स में नहीं है, एन तो केमिस्ट्री और मैथ्स में 80 से ऊपर लाया है। तो यानी L, M, Q जो है BIE के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएंगे। BIE कॉलेज के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन और डायरेक्ट उसके एग्जाम के लिए क्वालिफाई कौन करेगा? L, M एंड Q, ये जो फिजिक्स में 80 परसेंटाइल से ऊपर लाए, राइट। BIE consider their AET score for final selection provided the candidate is at or above। तो इनका जो है AET स्कोर जो है, जब ये एडवांस टेस्ट देंगे तो उनका स्कोर ये कंसीडर करेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। लेकिन उन्हीं का कंसीडर करेगा जिनका फिजिक्स में 80 परसेंटाइल से ऊपर है, राइट। तो ये जो कैंडिडेट यहाँ क्वालिफाई कर रहे थे वो थे L, M, N, Q, लेकिन N का तो फिजिक्स में नहीं था ना, तो L, M, Q को डायरेक्ट ये जो है फाइनल सिलेक्शन के लिए इनका स्कोर AET का जो स्कोर है कंसीडर कर लेगा। आगे अगर बढ़े तो एनी अदर कैंडिडेट एट और अबव 80th परसेंटाइल इन P इन CET, है ना। एनी अदर कैंडिडेट कौन हुआ भाई? ये दोनों तो डायरेक्ट सेलेक्ट हो गए, मतलब ये तीनों डायरेक्ट मतलब क्वालिफाई कर गए, AET का इनको स्कोर इनका कंसीडर कर लिया जाएगा। तो फिजिक्स में बचा कौन सा? ये वाला, है ना। एनी अदर कैंडिडेट हु गॉट 80th परसेंटाइल इन P इन CET बट हु इज नॉट एलिजिबल फॉर AET। तो नॉट एलिजिबल फॉर AET कौन सा है? ये वाला पर्सन, बिकॉज ये तो एलिजिबल है AET के लिए, ये एलिजिबल नहीं है ना, क्योंकि इसका 2 सब्जेक्ट में 80 परसेंटाइल नहीं था। तो यानी बात हो रही है इस X की। तो इसमें क्या होता है? इज रिक्वायर्ड टू अपीयर इन अ सेपरेट टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाई BIE। तो ये जो एक सेपरेट टेस्ट में बैठना पड़ेगा इसको।
तो इसको एईटी, इसका एईटी स्कोर कंसीडर नहीं, वैसे भी ये एईटी में तो बैठ ही नहीं रहा है ना, तो एईटी में तो ये वैसे भी नहीं बैठ रहा, तो इसके लिए लेकिन एआई जो बीआईई कॉलेज है उसकी प्राथमिकता है, वो प्रायोरिटी देता है फिजिक्स को, है ना। तो फिजिक्स में तो कहेगा चलो इसका 80 परसेंटाइल से ऊपर है, यानी कैंडिडेट बढ़िया है ना। तो अगर कैंडिडेट बढ़िया है तो इसके लिए वो एक मौका और देता है, वो अपना जो है एक अलग से टेस्ट कराता है, एडवांस टेस्ट, है ना। required to sit in a separate test to be conducted by BIE for being considered for the final selection. ठीक है, so altogether there are 400 candidates this year who are at or above 80th percentile in P. तो भाई ये तो वो कैंडिडेट थे ना 200 जिनके ओवरऑल 90 परसेंटाइल से ऊपर आए, इसके अलावा और भी कैंडिडेट हो सकते हैं भाई। ये तो मैंने केवल वो 200 कैंडिडेट कंसीडर किए हैं जिन्होंने एईटी के लिए या सीईटी एग्जाम में ओवरऑल कट ऑफ क्वालिफाई किए, उन 200 की यहां पर बात हो रही थी। लेकिन टोटल लोग तो बहुत सारे हो सकते हैं, हो सकता है हजारों में हो, है ना। तो टोटल ओवरऑल की बात करें तो 400 लोग ऐसे हैं जिनके फिजिक्स में 80 परसेंटाइल से ऊपर आए हैं, ठीक है, यही बोला है। ऑल टुगेदर देयर आर 400 कैंडिडेट दिस ईयर हु आर एट और अबव 80th परसेंटाइल इन पी। तो फिजिक्स में 80th परसेंटाइल से ऊपर लाने वाले कितने कैंडिडेट हैं? 400, ठीक है। अब ये एल, क्यू और एम तो डायरेक्ट कंसीडर कर ली गई, इनका एईटी स्कोर कंसीडर कर लिया जाएगा। तो 400 में से किसको सेपरेट टेस्ट देना पड़ेगा? तो इनको छोड़कर जितने भी हैं उन सबको सेपरेट टेस्ट देना पड़ेगा। भाई इन 400 में से ये एल, क्यू और एम तो डायरेक्ट कंसीडर हो गए, तो 400 में से अगर मैं ये एल प्लस एम प्लस क्यू माइनस कर दूंगा तो ये जितने भी कैंडिडेट बचे हैं इंक्लूडिंग दिस, ये भी इसमें काउंट हो जाएगा। इन सबको सेपरेट टेस्ट देना पड़ेगा बीआईई के लिए, ठीक है। इन सबको सेपरेट टेस्ट के लिए कंसीडर किया जाएगा और सेपरेट टेस्ट में जो इनका स्कोर होगा उसको फाइनल सिलेक्शन के लिए कंसीडर किया जाएगा, राइट। सो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस व्हिच वी कैन डू टिल नाउ। अभी तक हम इतना ही कर सकते हैं। तो अब हम सवालों की तरफ बढ़ते हैं। जैसे पहला सवाल क्या है, what best can be concluded about the number of candidates sitting for the separate test for BIE, ठीक है, who were at or above 90th percentile overall in CET। तो 90th परसेंटाइल से ऊपर वाले कौन से हैं? मतलब इन सब की बात हो रही है ना, इन 200 में से। तो इन 200 में से किसको सेपरेट टेस्ट के लिए, को ओवरऑल में से सेपरेट टेस्ट के लिए तो इन सबको बैठना पड़ेगा। लेकिन ये सारे कैंडिडेट 90 परसेंटाइल से ऊपर वाले तो है नहीं, तो बात हो रही है उन 90 परसेंटाइल वालों की, यानी इन 200 लोगों में से सेपरेट टेस्ट बीआईई के लिए किसको देना पड़ेगा? सिर्फ इस एक्स को। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? सो वी कैन से कि एक्स की तो दो ही वैल्यू पॉसिबल है, आइदर 3 और 10, है ना। तो इस एक्स की बात हो रही है, तो आंसर क्या हो गया? 3 और 10, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु आर एट और अबव 90th परसेंटाइल ओवरऑल, यानी बात हो रही है इनकी, ठीक है, इन 200 की, ठीक है। If the number of candidates who are at or above 90th percentile over and also at or above 80th percentile in all 3 sections in CET is actually a multiple of 5, तो all 3 sections में 80th percentile से ऊपर लाने वाले क्या है? Q, और Q की वैल्यू मल्टीपल ऑफ 5 है। तो Q की तो दो वैल्यू पॉसिबल है, 41 एंड 20। तो मल्टीपल ऑफ 5 कौन से केस में? सेकंड केस में, यानी बात हो रही है सेकंड केस की। सेकंड केस की बात हो रही है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु आर एट और अबव 90th percentile overall and at or above 80th percentile in both P and M in CET। तो P and M की अगर बात करें तो P and M में कौन से हैं? ये M प्लस Q। तो यहां पर M प्लस Q की वैल्यू क्या होगी? यहां वैल्यू पूछिए M प्लस Q की। तो सेकंड केस की अगर बात हो रही है, तो सेकंड केस की अगर बात हो रही है तो Q की वैल्यू क्या है हमारे पास? 20। Q की वैल्यू 20 है, राइट। Q की वैल्यू तो है 20, और M की वैल्यू क्या होगी? तो हम यहां से निकाल सकते हैं भाई, 2x प्लस एम बराबर 2k, है ना। 2x प्लस एम बराबर 2k। तो m की वैल्यू क्या हो गई? 2 इंटू के माइनस एक्स। तो इस केस में k और x की वैल्यू तो मुझे पता है। सेकंड केस में k और x की वैल्यू क्या है? 30 और 10, यानी 30 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 20। तो ये हो गया 40। तो ये वैल्यू आ गई 40। तो 40 प्लस 20 कुल मिलाकर मेरा आंसर कितना आ गया? 60। 60 इज राइट आंसर, ऑप्शन सी। क्लियर? यस और नो? राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तीसरा सवाल, इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु आर एट और अबव 90th परसेंटाइल ओवरऑल, यानी कि बात हो रही है उस वेन डायग्राम वाले 200 लोगों की, एंड ऑल्सो एट और अबव 80th परसेंटाइल इन ऑल 3 सेक्शंस इन सीईटी, मतलब क्यू की बात हो रही है।
Q इज अ मल्टीपल ऑफ 5, है ना, Q की वैल्यू 5 का मल्टीपल है, मतलब सेकंड वाले केस की बात हो रही है। देन हाउ मेनी कैंडिडेट्स वर शॉर्टलिस्टेड फॉर AET फॉर AI बाय AI, ठीक है, यानी सेकंड वाले केस की बात हो रही है, मतलब K की वैल्यू 30 लेनी है बिकॉज Q हैज टू बी मल्टीपल ऑफ 5, जो केवल इसी केस में है, तो मुझे इस केस को कंसीडर करना है। तो कितने कैंडिडेट्स AET के लिए क्वालिफाई करेंगे, L प्लस M प्लस N प्लस Q, है ना, तो यहाँ पर L प्लस M प्लस N प्लस Q इसकी वैल्यू पूछी गई है। L प्लस M प्लस N तो हमें पता है, ये वैल्यू क्या है 150, और Q की वैल्यू क्या है भाई, अगर हम Q की बात करें तो इस केस में Q की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 20 लेनी है, तो 150 प्लस 20, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज व्हाट, 170, राइट, 170, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु आर at or above 90th percentile overall, number of candidates who are at or above 90th percentile overall and also are at or above 80th percentile in P in CET is more than 100, ठीक है। सो बात किसकी हो रही है यहां पर, इन 200 की, और फिजिक्स में 80th परसेंटाइल से ऊपर लाने वालों की, यानी x प्लस एल प्लस एम प्लस क्यू, x प्लस एल प्लस एम प्लस क्यू, दिस हैज टू बी मोर देन 100, ये वैल्यू 100 से ज्यादा होनी चाहिए, राइट। सो हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैड टू सिट फॉर द सेपरेट टेस्ट फॉर BIE, तो ये देखो हमारे पास दो ही तो केस है ना, दो ही केस है ना, तो x प्लस एल प्लस एम प्लस क्यू, तो l प्लस एम को मैं क्या लिख सकता हूं, l प्लस एम को मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है, देखो l को हम लिख सकते हैं k माइनस 2x और m को लिख सकते हैं 2k माइनस 2x, ठीक है, दिस इज k माइनस 2x एंड दिस इज 2k माइनस 2x, k और x में कन्वर्ट कर लिया, दिस इज x, ये x ही रहेगा और q ही रहेगा, ठीक है। तो इन सबको अगर मैं ऐड करता हूं तो ये 2k प्लस k 3k माइनस 4x प्लस x यानी माइनस 3x प्लस q, दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 100। अगर मैं फर्स्ट वाले केस की बात करूं तो केस 1 एंड केस 2 दोनों में आप देखो कहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। पहले वाले केस में kx और q की वैल्यू क्या थी, kx और q की वैल्यू 24, 30 और 41 थी, ठीक है, तो 24, 30 और 41, ठीक है, और दूसरे वाले केस में ये वैल्यू थी कितनी, सेकंड केस में kx q की वैल्यू थी 30, 10 और 20, ठीक है, 30, 10 और 20, तो 3 इंटू 30 माइनस 3 इंटू 10 प्लस 20, so if you add these values you will get 72 minus 90 plus 41, so which is how much, this is less than 100 and this is 90, ये भी less than 100 आ रहा है, कुछ तो मिस्टेक हुई है हमारे पास हमसे, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इस चीज को। ये जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3k माइनस 3x, 3k माइनस 3x प्लस क्यू, ठीक है, 3k माइनस 3x प्लस क्यू, तो ये हमने कोई कैलकुलेशन में आई थिंक मिस्टेक की है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 3 इंटू के माइनस एक्स, डायरेक्ट कर दो ना इसको, प्लस क्यू। तो पहले वाले केस की अगर हम बात करें तो ये वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू के माइनस एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर, के माइनस एक्स की वैल्यू है 21 और क्यू की वैल्यू है 41, के माइनस एक्स की वैल्यू है 21 प्लस क्यू की वैल्यू है 41, तो इट इज 63 प्लस 41 यानी 104, ठीक है, 63 और 41 को आप ऐड करोगे कितना आएगा, 104 आएगा, विच इज लेस ग्रेटर देन 100, तो यहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड केस की अगर बात करें तो 3 इंटू के माइनस एक्स प्लस क्यू, सो व्हाट इज के माइनस एक्स इन दिस केस, 20 और q is also 20, so this is 20 plus q is also 20, so this becomes 60 plus 20 यानी 80, which is less than 100, so I do not need to consider this case, I have to consider only first case, है ना, पहले वाले केस में कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही है, राइट। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैड टू सिट फॉर द सेपरेट टेस्ट फॉर BIE, तो BIE के लिए सेपरेट टेस्ट में बैठने वाले लोग कितने हैं, तो हमने वो देखा था 400 माइनस एल प्लस एम प्लस क्यू, है ना,
400 माइनस, ये होगा 400 माइनस एल प्लस एम प्लस क्यू, है ना, ये हमें निकालना। तो एल प्लस एम प्लस क्यू की वैल्यू क्या होगी बताओ। क्यू की वैल्यू तो हमको यहाँ पर डायरेक्ट पता है, क्यू की वैल्यू डायरेक्ट पता है। एल प्लस एम को हम क्या लिख सकते हैं, एल प्लस एम को हम क्या लिख सकते हैं, देखो एल प्लस एम को हम लिख सकते हैं ये इन दोनों का सम, है ना। एल प्लस एम क्या होगा, इन दोनों का सम। या एल प्लस एम प्लस क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, दिस कंप्लीट थिंग, ये पूरा जो आया है उसमें से एक्स को घटा दो। तो ये पूरा कितना आया है यहाँ पर 104, 104 में से एक्स की वैल्यू घटा देते हैं ना यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या थी, पहले वाले केस में एक्स की वैल्यू थी 3, तो यहाँ से 3 घटा दो। नहीं समझे बात को, कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे एल प्लस एम प्लस क्यू की वैल्यू निकालनी है और हमने एक्स प्लस एल प्लस एम प्लस क्यू की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू निकाल चुके हैं हम 104, है ना। अब इस पूरे की वैल्यू अगर 104 है तो इस 104 में से एक्स हम घटा देते हैं तो एल प्लस एम प्लस क्यू मिल जाएगा ना हमको। तो एक्स की वैल्यू इस केस में क्या थी, 3 थी, तो 104 में से 3 घटा दिया तो ये 101 आ गया। तो मेरा आंसर क्या होगा, 400 माइनस ये आ गया 101, यानी इट इज 299, 300 माइनस एक्स 299, 299 इज राइट आंसर, ऑप्शन सी। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस। तो एक कंप्लीट हाई लेवल एडवांस लेवल जो है वेन डायग्राम बेस्ड डीआई था, जो कि परसेंटाइल पर बेस्ड था एक तरीके से, और काफी अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा जो मैंने आपको सॉल्व कराया। ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।